वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। तो आज पहला क्लास है इसका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे की इश्यूज। तो शुरू किया जाए। रूरल डेवलपमेंट ये क्या होता है? इट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। तो ये एक्शन प्लान है डेवलपमेंट है, जिससे सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, मतलब सोशल अपलिफ्टमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, दोनों सोशल और इकोनॉमिक रूरल एरियाज के लिए। अब इसका देखेंगे व्हाट आर द की इश्यूज। दो है, एक है क्रेडिट, दूसरा है मार्केटिंग। पहले हम लोग देखते हैं क्रेडिट। फैसिलिटी ऑफ फाइनेंस टू कैरी वेरियस फार्मिंग एक्टिविटीज। इसमें फाइनेंस एक्टिविटीज आता है, फार्मिंग से रिलेटेड तरह तरह का। फिर है मार्केटिंग। इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल ऑफ द प्रोड्यूस एंड हेल्प देम गेटिंग मैक्सिमम प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। तो हार्वेस्टिंग से देखिए शुरू होती है खेती बाड़ी, वहाँ से लेके फाइनल सेल, एकदम जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी जो सेल होता है, उस बीच में जो सारे एक्टिविटीज़ है वो मार्केटिंग में आ जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैक्सिमम प्राइस दिलाना जो फार्मर्स है उनको, जिससे अपने प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस मिले, इस तरह से। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो है मार्केटिंग में आता है। अब क्रेडिट में क्या क्या होता है देखा जाए। देखिए तीन तरह का दिख रहा है क्रेडिट आपको। एक है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दूसरा है मीडियम टर्म क्रेडिट और तीसरा है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो जैसा ये ड्यूरेशन दिया है, देखिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट में क्या आएगा? 6 to 12 मंथ्स, 6 महीने से लेके 1 साल तक के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है उसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहेंगे। और अगर ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा, 12 मंथ्स to 5 years, तो 1 साल से लेके 5 साल तक अगर कोई लोन दिया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे मीडियम टर्म क्रेडिट। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट में क्या आता है? 5 साल से लेके 20 साल या 5 साल से ज़्यादा जो भी होगा उसको हम लोग लॉन्ग टर्म क्रेडिट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ये किस लिए दिया जाता है? क्या ज़रूरत पड़ती है? 6 महीने से लेके 1 साल तक के लिए। नीडेड टू परचेज इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो शुरुआत में जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अब बीज खरीदना है, फर्टिलाइज़र खरीदना है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब काम के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है उसको मीट करने के लिए जो क्रेडिट मिलता है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट में लिया जाता है। तो 1 साल से कम समय के लिए दिया जाता है, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहते हैं। तो इसकी व्यवस्था होती है इसमें। फिर मीडियम टर्म क्रेडिट की क्या ज़रूरत पड़ती है? रिक्वायर्ड टू परचेज मशीनरी कंस्ट्रक्टिंग फेंसेस एंड डिगिंग वेल्स। तो थोड़ा देखिए लंबे समय के लिए मशीन वगैरह खरीदना होता है एग्रीकल्चर के लिए, खेत में बाड़ लगानी पड़ती है, फेंसेस उसको कहते हैं, या कुआं वगैरह खोदना है, तो इस सब के लिए थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है और ज़्यादा समय के लिए, तो उसके लिए मीडियम टर्म क्रेडिट ली जाती है। फिर है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो ये क्या है देखिए, for purchase of additional land
कैरिंग आउट परमानेंट इम्प्रूवमेंट्स ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड। तो ये देखिए लंबे समय के लिए दिया जाता है। जैसे आपको ज़मीन खरीदना है या कुछ परमानेंट इम्प्रूवमेंट करना है जो लैंड आपके पास है, तो ऐसे कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो लंबे समय तक वो उसको रिपे करने में मिलता है, तो इसके लिए बड़े लोन लेना होता है। तो इसलिए ये जो है लॉन्ग टर्म में आता है, इसका एम है लॉन्ग टर्म के लिए इसका मदद करना फार्मर्स को। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म क्रेडिट। फिर है मार्केटिंग। इसमें देखिए क्या क्या आता है। गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग। जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसको इकट्ठा करना, ये काम होता है। ये भी देखिए बड़ी काम होती है। कभी कभी खेत खलिहान में ही जो है प्रोडक्ट जो है नुकसान हो जाता है, खेत में ही पड़ा रह जाता है, मार्केट तक नहीं जा पाता है, ऐसा बहुत ऐसा होता है उसके सामने। तो ये काम होता है कि इसको गैदर करना। फिर प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, उसको प्रोसेस करना। फिर ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी। तो क्वालिटी के हिसाब से उसको अलग अलग करना, सब एक जैसा नहीं होगा, तो कौन सा किस ग्रेड का है ये काम करना कि कुछ अच्छे हो जाए, थोड़ा सा कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है ग्रेड, तो उनको अलग से ग्रेड करना जिससे आपको अच्छे से अच्छा प्राइस मिले। जिस तरह का क्वालिटी का प्रोडक्ट्स होगा उसी हिसाब से प्राइस मिले, तो ये काम किया जाता है, उसको अलग अलग ग्रेड करना। फिर क्या, पैकिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू बायर्स प्रेफरेंसेस। फिर उसको पैक करना सूटेबली, बायर्स जो खरीदने वाले हैं उनके प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए किस तरह का उनको पैकिंग सुविधा होगा, ये बात को ध्यान में रखते हैं वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग की जाती है कि उनके लिए भी सुविधाजनक हो जो खरीदारी करने वाले हैं। फिर स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल। अगर थोड़ा सा लंबे समय तक उसको रखना है तो कैसे स्टोर किया जाए, नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स बर्बाद हो जाते हैं, ठीक से रख रखाव नहीं हो पाता है और ऐसे ही बर्बाद चला जाता है। तो उस बात को भी ध्यान रखी जाती है कि आगे सेल के लिए उसको किस तरह से प्रॉपरली स्टोर किया जाए। देन सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज़ ल्यूक्रेटिव। तो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध उसको सेल कर देते हैं, उसको थोड़ा सा रोक के रखते हैं और जिस समय देखते हैं कि अच्छी प्राइस मिल रहा है उसी समय उसको बेचते हैं। तो अगर स्टोरेज प्रॉपर नहीं रहेगा तो आप वेट नहीं कर पाएंगे, आपका सामान बर्बाद हो जाएगा। इसमें क्या है कि आप अपना सूटेबल उचित समय देख कर आप उसको बेच सकते हैं। तो प्रॉपरली उसको स्टोर करके रखते हैं, जिस समय प्राइस आपको लगता है कि अट्रैक्टिव है, अच्छा है, तो उस समय उसको सेल किया जाता है। इस सब तरीके से देखिए फार्मर्स को मदद हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है मार्केटिंग। तो आशा है कि आपको समझ में आया ये। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। आई होप समझ में आ गया है। थैंक यू।